हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यांजलि पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री जो कि क्या है अम्ल भाष्म और लवण, अम्ल भाष्म और लवण, ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एसिड, बेस एंड साल्ट। ये अम्ल भस्म और लवण का पार्ट 4 वीडियो होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में कि लवण क्या होता है, लवण के कितने टाइप्स होते हैं, उसको कैसे याद रखना है। पार्ट 4 से पहले हम लोगों ने पार्ट 3 तक वीडियो बना दिया है। पार्ट 4 देखने से पहले मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग पार्ट 1 to 3 देख लीजिए, उसके बाद ये आ जाइए, ये आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने अम्ल और भस्म के बारे में जितने भी चीज थे सारे चीज निचोड़ के रख दिया पार्ट 1 to 3 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग लवण की बात करते हैं। लवण होता क्या है? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। या फिर अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं अम्ल और यहाँ पे लिख दूं भस्म, ये आपस में अभिक्रिया करेगा, ये बनेगा लवण और बनेगा जल, ठीक ना। यानी अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको यहाँ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। जैसे मैं अगर लिख दूं HCl जो अम्ल है और NaOH एक भस्म है, तो ये बन जाएगा Na के साथ ये Cl हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और ये जल H2O। तो ये NaCl जो है ना, ये क्या है? लवण है। NaCl क्या है? एक लवण है। इसी तरह मैं कुछ और लिख दूं, उसी तरह लिख दूं H2SO4 और लिख दूं कोई लवण लिख देता हूं KOH, तो यहाँ हो जाएगा K2SO4 और ये हो जाएगा H2O। तो ये K2SO4 जो है ना, ये क्या है? लवण है, ठीक ना। तो आप लोगों ने आई थिंक लवण समझ गया। अम्ल और भस्म तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। तो ये होता है लवण। देखो लवण को जो है ना मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया है: समान लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। समान लवण को नॉर्मल साल्ट बोला जाता है, अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट, भास्मिक लवण बेसिक साल्ट, ठीक है, सॉल्ट। तो ये समान लवण क्या होते हैं? आप लोग को पता होगा कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल जिसमें H लगा हो और भस्म क्या है? जिसमें OH लगा हो। जल में घुलकर H+ आयन देता है तो अम्ल बोलते हैं। OH- आयन देता है तो क्या देते हैं? इसको बोलते हैं भास्म बोलते हैं, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं? भास्म। अगर जल में घुलकर H+ आयन देता है तो अम्ल बोलते हैं। OH- देता है तो इसको बोलते हैं भास्म, ठीक है। तो H को बोलते हैं हाइड्रोजन, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं समान लवण। समान लवण ये क्या होता है? तो हमको पढ़ना है वैसा लवण जिसमें ना H हो और ना ही OH हो। यानी ऐसा फॉर्मूला हमको देखना है जिसमें ना H हमें दिखाई दे और ना ही OH दिखाई दे। तो H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयन। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक ना। हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल भी कभी कभी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, या कभी कभी हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे इसका परिभाषा: वैसा लवण जिसमें न तो हाइड्रोजन आयन हो और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन हो। हाइड्रोक्साइड यानी न ही H+ आयन हो और ना ही OH- आयन हो। तो ऐसे लवण को हम क्या बोलते हैं? सामान्य लवण। यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है। तो हम भी वही बोल रहे हैं, वैसा लवण जिसमें H+ आयन न हो और न ही OH- आयन हो, यानी हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हो, ऐसे लवण को बोलेंगे सामान्य लवण, ठीक ना। यानी उसके फॉर्मूला में ना H हमें दिखना चाहिए ना OH दिखना चाहिए। तो ये जैसे NaCl लिख दिया तो देखो ना इसमें H कहीं है ना ही OH है। KCl लिख दिया, MgCl लिख दिया। तो इस टाइप के जो लवण है MgCl2, ठीक ना, इस टाइप के जो लवण होते हैं ना, वैसे लवण को बोलेंगे हम समान लवण, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे हमें सेकंड में क्या पढ़ना है ना, इसका सेकंड जो होता है टाइप्स लवण का, वो बोलते हैं अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट।
अम्लीय लवण क्या होता है? देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। अम्लीय मतलब इसमें अम्ल का गुण होगा, इसमें क्या होगा? अम्ल का गुण होगा। तो वैसा लवण अम्ल का गुण होगा, तो अम्ल किससे होता है? हाइड्रोजन आयन से। तो वैसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन परमाणु होते हैं, मतलब इसमें एक होगा या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन होता है, उससे वैसे लवण को एक तो होगा ही होगा और एक से अधिक भी होगा, तो ऐसे लवण को क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। ठीक है। तो अगर HCl है तो ये अम्ल है, ये अम्ल है, लेकिन हमें चाहिए लवण, तो ये कैसे होगा? ठीक ना। तो इसको दूसरे शब्द में आप ये बोल सकते हैं कि वैसा लवण जो किसी अम्ल अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होता है। मतलब इसको कहने का मतलब वैसा लवण जिसमें एक तो ये डेफिनेशन से आप समझते हैं इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो इसे जान लेंगे कि वो अम्लीय लवण होगा। दूसरे शब्दों में वो आपको लगेगा किसी अम्लीय लवण से टूट के आया हुआ है, किसी अम्लीय लवण से टूट के आया हुआ है, तो ऐसे लवण को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। जैसे NaHSO4 लिखे ना, NaHSO4, तो ये आपको लग रहा है नहीं कि ये H2SO4 से टूट के आया है, ये किससे टूट के आया हुआ है? H2SO4 से। तो ये लवण जो हो गया ना, ये लवण क्या हो गया? अम्लीय लवण। ये लवण क्या हो गया? अम्लीय लवण। एक मैं और फार्मूला लिख देता हूं जैसे अगर आप लोगों के लिए, तो NH4Cl, तो ये आपको दिखने से लगेगा ये HCl से टूट के आया है। HCl क्या है? ये एक अम्ल है। तो अम्ल से जो विस्थापन समूह से आते हैं वैसे लवण को बोलेंगे अम्लीय लवण। ऐसे लवण को क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण बोलेंगे। ठीक है। दो टाइप्स के डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अम्लीय लवण में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन के परमाणु उपस्थित होंगे, और एक जैसे यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि NH4Cl लिख दो, ठीक ना, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? ये 4 है। तो इस टाइप के लवण को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। ठीक है। अगर ऐसे नहीं जानेंगे तो हमें ये फार्मूला जो मैंने 3 फार्मूला आपको बताया है अम्ल का पार्ट 1 में, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये किससे टूट के बन रहा है। तो ऐसे लवण को क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। अब हमें जानना है क्या? भास्मिक लवण। तो भस्म किससे बनता है? OH- से। तो इसमें क्या होगा? एक या एक से अधिक, एक डिफिनेशन तो ये हो जाएगा कि उसमें एक या एक से अधिक OH- हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल का हमें हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल, एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, वैसे लवण को बोलते हैं हम क्या? भास्मिक लवण। इसमें क्या होगा? एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होगा, ऐसे लवण को हम भास्मिक लवण बोलते हैं। और दूसरा डिफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि ये वैसा लवण जो किसी भस्म से विस्थापित होकर आया हो, जो किसी भस्म से विस्थापित होकर आया हो, उसे बोलेंगे हम भास्मिक लवण। ठीक है। देखो उसको पहचानेंगे कैसे? तो इसमें क्या होगा? जैसे इसको हमें लिखना होगा ना अम्लीय लवण, तो जैसे हम इस टाइप का लिख देंगे NaH2SO4, यानी NaH2 नहीं लिखना, NaHSO4। तो ये क्या हो जाएगा? लगेगा हमें H2SO4 से, तो ये अम्लीय लवण। और ये भास्मिक लवण लिखना होगा ना, तो कोई आप लिख लेना धातु और इसके साथ OH2 लगा देना, ये OH2 लगा देना, BiOH2, PbOH2। तो इस टाइप के लवण को बोलेंगे हम क्या? भास्मिक लवण। इसमें एक से अधिक OH2- होंगे, और दूसरे शब्दों में हम परिभाषा बोलते हैं कि ये किसी भस्म से विस्थापित होकर आया होता है, भस्म से टूट के आया हुआ होता है। ठीक है। तो अब लवण, और ये लवण के गुण का पीएच, उसका पीएच क्या होता है? देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा कि सामान्य लवण, ठीक ना, इसमें पढ़ा था कि ना उसमें क्या होगा? H+ होगा और ना ही OH- होगा, यानी ना उसमें H+ होगा ना ही OH- होगा। तो ये लवण बनता कैसे है? तो इसका गुण आप समझ लो, या फिर इसका डिफिनेशन हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये कैसे बनेगा? ना उसमें H रहेगा ना ही OH- होगा। तो एक परबल अम्ल ले लिया जाए। देखो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनता है? लवण बनता है ना। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनता है? लवण बनता है। लवण और जल, ये ना। तो परबल अम्ल और प्लस परबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा, परबल अम्ल प्लस परबल भस्म रहेगा, तब जो लवण बनेगा तो वो बनेगा सामान्य लवण। तब कौन सा लवण बनेगा? सामान्य लवण। ठीक ना।
इसका मतलब, अगर इसका मतलब मैं इंग्लिश में कर दूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहे और स्ट्रॉन्ग बेस रहे, मतलब अब अम्ल भी पावरफुल है और भस्म जो है ना वो भी पावरफुल है, तो दोनों न अम्ल का प्रभाव रहेगा और न ही भस्म का प्रभाव रहेगा, तो इस टाइप में जो लवण बनेंगे वो होगा समान लवण। जैसे H2SO4 और NaOH, ठीक ना, NaOH, या फिर आप ये समझ लो कि H2SO4 या फिर HCl जो पावरफुल अम्ल है, या NaOH, तो इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा NaCl जो कि पावरफुल अम्ल है, जो कि बहुत पावरफुल अम्ल है, क्योंकि इसमें ना H प्लस है, OH माइनस है और प्लस जल बन जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया समान लवण। इसका डिफिनीशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऊपर बताया कि ना उसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन हो ना ही OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर समान लवण को ऐसे भी लिख सकते हैं, परवल अम्ल और परवल भस्म से बने लवण को हम क्या बोलते हैं, समान लवण। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग था, अम्ल भी स्ट्रॉन्ग और भस्म भी स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों किसी का प्रभाव नहीं रहने दिया, यानी उसका पीएच मान क्या हो गया, पीएच मान उदासीन हो गया। ये क्या हो गया, उदासीन, यानी इसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। सामान्य लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आई होप इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया। अब मैंने दूसरा पढ़ा था अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, देखो इसका नाम है अम्लीय लवण, मतलब इसमें अम्ल का गुण रहेगा। तो इसका डिफिनेशन आप कैसे याद करोगे, यानी इसमें परवल अम्ल लेंगे, परवल अम्ल, परवल अम्ल का मतलब आप लोग पार्ट 1 से समझ सकते हो, पार्ट 1 वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। परवल अम्ल लेंगे और दुर्बल क्या लेंगे, भस्म लेंगे। परवल अम्ल और दुर्बल भस्म लेंगे, यानी अम्ल तो स्ट्रांग है, अम्ल क्या है, स्ट्रांग हो, ठीक ना, स्ट्रांग है। अब भस्म क्या है, वीक है, वीक है। स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से मिलके, अम्ल और भस्म से मिलके ये लवण बनेगा। तो ये लवण तो बनेगा, लेकिन कैसा लवण बनेगा, ये बनेगा अम्लीय लवण। कैसा लवण, अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा। ये अम्लीय लवण क्यों बना, क्योंकि इसमें एसिड की जो पावर थी ना, अम्ल का जो पावर था वो ज्यादा था और भस्म का पावर कम था। तो इस टाइप के लवण जो बोलते हैं उसको अम्लीय लवण बोलते हैं। तो अम्लीय लवण होगा मतलब इसमें अम्ल का गुण होगा, अगर अम्ल का गुण होगा तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। तो इसमें यही बात लिखा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बने लवण को, जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, ये बोलते हैं समान लवण। क्या बोलते हैं, समान लवण। ये उसके गुण में लिखा है जो हम लोगों ने पढ़ा था अम्लीय लवण के। तो जैसे ये CuSO4 Al2CO3, ये आपने मत ध्यान है, FeCl2, ये पूरे फार्मूला नहीं लिखा है, जो मैंने ऊपर लिखा वही आप समझना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग, मैं इसका पूरे फार्मूला अगर लिख दूं तो ये पूरे फार्मूला आपको इस तरह से हो जाएगा, NH4Cl FeCl2 CuSO, ये हो जाएगा आपका CuSO4, ये हो जाएगा Al2Cl3। ये इस टाइप के अम्ल को बोलेंगे परवल अम्ल। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम परवल। इसको बोलेंगे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण है, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, लास्ट में हमने पढ़ा कि भास्मिक लवण, भास्मिक लवण, जहां तक मुझे पता है यही पढ़ा, ठीक ना, भास्मिक लवण। इसमें क्या होगा, भस्म का गुण रहेगा, यानी इसमें भस्म क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग, यानी प्रबल भस्म या प्लस दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म प्लस दुर्बल अम्ल, मतलब भस्म इस बार क्या लेंगे, पावरफुल, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, बेस एंड वीक एसिड, एसिड, यानी प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल से जो बनता है और तब जो लवण बनेगा उसको बोलेंगे भास्मिक लवण। तो भास्मिक लवण में भस्म का पीएच मान होगा, यानी उस टाइम उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। उस टाइम इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। इसका एग्जाम्पल में आप ये मत देखो Na2CO3 लिखा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा NaCO3, ये हो जाएगा CH3COOH। तो इस टाइप का जो लवण होंगे ना, इस टाइप के CH3COONA, इस टाइप के जो लवण होगा वो क्या होगा, भास्मिक लवण होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सामान्य लवण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, समान लवण जो होता है उसमें ना H प्लस होता है और ना ही OH माइनस होता है। अगर हमें कहेगा फार्मूला लिखने के लिए
तो हम NaCl MgCl कुछ भी लिख देंगे जिसमें H और OH। अगर उसका समान लवण का pH मान पूछेगा तो pH मान 7 होता है। ये बनता कैसे है? तो ये बनता है परवल अम्ल से और परवल भस्म में। एक अम्लीय लवण का पूछेगा तो इसमें कहेंगे एक से अधिक हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक ना। दूसरे शब्दों में एक बोलेंगे ये किसी अम्ल से विस्थापित होके आया होगा, ये किसी अम्ल से विस्थापित होके आया होगा, यानी Na2H2SO4, तो ये इस टाइप का होता है, ठीक ना। अब होता है अगर कहेगा ये अम्लीय लवण बनता कैसे है, तो हम बोलेंगे कि परवल अम्ल लेंगे और दुर्बल भस्म लेंगे, तब जो बनेगा अम्लीय लवण बोलेगा। अम्लीय लवण का pH मान 7 से कम होगा। अब इसी तरह भास्मिक लवण जो होता है, भास्मिक लवण ये कैसे बनता है भास्मिक लवण, ठीक ना। तो भास्मिक लवण जो होता है आप कह सकते हैं उसमें एक से अधिक OH- हाइड्रोक्साइड आयन होता है और इसका ये बनता है जो है परवल भस्म और दुर्बल अम्ल से। तो ये भास्मिक लवण जो है इसका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। उसका एग्जांपल के लिए कोई भी फार्मूला लिख लो, इसमें OH2 2 बार लगा देना, ठीक ना। तो इस टाइप का आई होप इतना बात आपको लवण में क्लियर हो गया होगा। और लवण बहुत सारे होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, खाने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कुछ भी हमें सजेशन देना चाहते हैं या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम या फिर हमारा कोई भी सोशल साइट, सभी जगह एक ही नेम से मिलेगा आपको, विद्यांजलि पॉइंट्स, कोई भी सोशल साइट। और हाँ, आप लोग के लिए जो वेबसाइट है vidyанjali.com, इस पर जरूर विजिट करना। उसमें सारे जो क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगे आपको।